प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहे हैं बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित की प्रश्नावली 4.2 जो है उसके सभी प्रश्नों को एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं। ये प्रश्नावली आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके पहले वाली क्लास यदि आपने नहीं देखा होगा तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं उसको हम एक एक करके बहुत ही खूबसूरत तरीके से सॉल्व करने वाले हैं और इसमें आप लोग हमारा सहयोग करिएगा, यानी आप लोग भी कोशिश करिएगा सॉल्व करने की। ठीक है मेरे भाई? तो एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। यदि आप नहीं किए हो तो फटाफट से शेयर कर दो। और ये दिल वाली इमोजी मंटू सर के लिए, मंटू भैया के लिए फटाफट से मेरे बच्चों फटाफट से शेयर कर दो। ठीक है, जो कोई नहीं करा रहा है वो हम आपके लिए करा रहे हैं डेली रेगुलर, ताकि इसी चीज़ की ज़रूरत है और इसको यदि आप पढ़ते हो तो समझो कि आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। चलो बढ़ते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? ये आपका द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण में सबसे पहला जो प्रश्न इसका 4.2 का है वो हम लोगों का कह रहा है कि गुणखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करिए। अब भाई मैंने मूल के बारे में बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपको बता रखा है कि मूल आखिरकार होता क्या है। मूल का मतलब हो गया कि इसमें आप सभी जानते हो कि द्विघात समीकरण में दो मूल होते हैं, यानी कि दो उसका शून्यक होता है। एक का नाम है आपका अल्फा, दूसरा का नाम है आपका उसका बीटा। तो यानी कि अल्फा और बीटा का मान निकालनी है, यानी कि जो भी इसमें आपका चर पद दिया गया होगा उसी का वैल्यू निकालनी है। इसके लिए सिंपल सी बात है, कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निकालनी। अब गुणनखंड विधि से कैसे निकलता है जी, आओ समझते हैं और आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। सबसे पहले यहाँ से प्यारा सा एक जो वर्ड होता है ना, वो हमेशा आप लिखो हल, और यहाँ पे लिख दो कि दिया है कि, क्या लिखोगे? दिया है कि। जो भी स्टेप में लिख रहा हूं उसे आपको भूलना नहीं है। क्या दिया हुआ है? आप कहोगे सर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर का 0। अब गुणनखंड विधि में करना बस इतना होता है कि जो हम लोगों का ये पहला पद होता है एक्स स्क्वायर और अंतिम वाला पद है, इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स स्क्वायर में यदि हमने गुणा करेंगे यहाँ पे -10 से तो कितना हो जाएगा? कहोगे सर माइनस का 10x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे दो ऐसे बराबर भागों में तोड़ा जाता है ताकि जोड़े और घटाए तो बीच वाले मान के बराबर आ जाए, और यदि इसको गुणा कर दे तो ये माइनस का 10x स्क्वायर आ जाए। इतना सावधानी से इसे तोड़ने की जरूरत होती है। तो कैसे तोड़ोगे? ध्यान से देखो। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जो भी इसमें अंक दिया गया होता है उसका गुणनखंड कर लो। सबसे आसान प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे 10 है तो जो भी अंक दिया उसका गुणनखंड करो। तो 2 से कटेगा 5 दूनी 10, ये 5 से कटेगा 5 एकम 5। अब इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन जब करोगे यानी कि चेक करोगे तो इनमें से मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे करो, यहाँ पे 3 लाना है तो 5 में से यदि हम 2 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा, और 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कितना? माइनस का 5 और यहाँ पे प्लस का 2x। तो माइनस का 5 में से 2x को करेंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा। और यदि इन दोनों को यदि हम गुणा कर देते हैं, माइनस 5 दूनी 10 और x में x से करेंगे तो x स्क्वायर, बस बात खत्म हो गया। यही चीज यहाँ पे बस पुट कर देना। इतना समझ गए तो कोई तकलीफ नहीं होगी। तो करेंगे क्या? यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, ये लिख देंगे माइनस 5x, इसके बदले लिख देंगे माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 बराबर का 0। अब उसके बाद से क्या करेंगे? ये 4 पद में बट गया। अब 4 पद में से करना क्या होता है? दो दो पद में से कमन ले लो। कमन का मतलब होता है मेरे भाई कि आप उन दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में। तो इनमें x है, इसमें भी x है, तो x को बाहर कर लेंगे, कितना बचेगा? यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे x बाहर करेंगे तो 5 बचेगा। प्लस इसमें से दोनों में से क्या कमन है? तो 2, 2 को कमन करेंगे, यहाँ बचेगा x, यहाँ पे बचेगा 5 बराबर का हो जाएगा 0। ठीक है जी, ये x और ये 2 एक साथ कर लो तो x प्लस का 2 हो जाएगा। ये x माइनस 5 को एक साथ कर लो, ये बराबर हो गया 0। जब हम कंडीशन में यहाँ पे जब देख रहे हैं तो यहाँ पे जब x प्लस का 2 बराबर यदि हम 0 कर लेते हैं, क्योंकि दोनों गुणा में है, तो x बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 2 आ जाएगा। यानी कि यही आपका अल्फा का मान आ गया, यानी कि पहला शून्य निकल गया। दूसरा, जब हमने यहाँ पे x माइनस का 5 बराबर यदि 0 मान लेंगे तो x बराबर 5 आ जाएगा। ये आपका दूसरा शून्य निकल गया। यानी कि बस इतना ही निकालना है, यानी कि इसका क्या निकालना? शून्य निकालना। जो हमने आपके सामने शून्यक निकाल करके दे दिया। शून्यक यानी कि मूल निकालना था। तो इसका 2 मूल होता है द्विघात का, तो एक आया -2, दूसरा आया 5। तो क्या आप सभी को यहाँ तक कोई परेशानी हुई? नहीं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अब आगे। अगले वाले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, आप लोग इसे सॉल्व करिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि गुणनखंड विधि से फिर से मूल निकालिए। ये क्वेश्चन ये है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे भाई? लिखेंगे हल।
क्या लिखेंगे जी, लिखेंगे हल, और उसके बाद से लिखेंगे कि दिया है कि, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आप कहोगे सर यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है 2x² प्लस का x माइनस का 6 बराबर का 0। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अब आप देखोगे तो यहाँ पे पहला क्या है 2x², यहाँ पे 6 है, तो 2x² में आप गुणा कर दोगे 2x² में प्लस 2x² में गुणा करना कितना, माइनस का 6 से, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12x²। अब इसे दो बराबर भागों में तोड़ना है, तो क्या क्या तोड़ सकते हो, ताकि गुणा करे तो माइनस का 12x² हो जाए और जोड़े या घटाए तो यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे x हो जाए। तो क्या हम इसको यदि 4x अब माइनस का यदि 3x कर दे तो 4x प्लस 3x यदि जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, केवल एक x बचेगा जो कि केवल x है, और 4 3 12 माइनस का 12x² हो जाएगा, डन। तो यही चीज़ें हम यहाँ पे कर देंगे, यानी कि 2x² प्लस का लिख देंगे 4x माइनस का लिख देंगे 3x माइनस का 6 है तो 6, 0 है तो 0। अब इन दोनों में से कमन खोलो, इन दोनों में से क्या कमन होगा, यहाँ पे 2 और x कमन हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा x और यहाँ पे बचेगा सिर्फ का सिर्फ 2, क्योंकि 2x में जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का कितना कमन कर लेंगे जी, माइनस का 3 कमन कर लेंगे, तो यहाँ पर जाएगा x और ये प्लस का 2 बराबर हो जाएगा 0। -3 में x से गुणा करेंगे तो -3x हो जाएगा, -3 में 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी हो जाएगा 6, माइनस का 6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का लगा हुआ है। अब एक कंडीशन ध्यान से देखना, जब भी आप बनाओगे ना तो ये वाला मान मेरे बच्चों यदि आपका समान आएगा यानी कि बराबर आएगा, देखो यहाँ पे x + 2 यहाँ पे x + 2, इसके पहले वाले प्रश्न में दिखाऊं तो यहाँ पे x - 5 x - 5, यानी इस तरीके का अगर समान आना शुरू हो गया तो समझो कि जो आप क्रिया कर रहे हो यानी कि जो भी आप सॉल्व कर रहे हो वो बिल्कुल सही कर रहे हो। अब क्या करोगे, ये और ये एक साथ कर लो, तो 2x माइनस का 3 एक साथ कर लोगे और इन दोनों में से एक साथ कर लो, एक ले लो, x प्लस का 2 बराबर कर लोगे 0। जब मेरे भाई 2x माइनस का 3 बराबर 0 होगा तो क्या होगा, 2x बराबर हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 3, यानी कि इसलिए यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा जी, कहोगे सर 3/2 हो जाएगा। तो ये आंसर आपका एक निकल गया, यानी कि एक मूल निकल गया। उसी तरीके से जब हम यहाँ पे मानेंगे x + 2 बराबर मेरे बच्चों 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा सर -2, ये दूसरा मूल निकल गया। और यही आप लोगों का क्या करना था जी, आंसर निकालनी थी, यही आंसर निकाली थी अगले पहले प्रश्न में, ये दूसरे प्रश्न का। सिंपल सी बात है भाई, इतनी ही प्रोसेस करनी है और ये प्रोसेस आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, नहीं समझ में आता है। एक आपको ऐसा तरीका है इसमें जिसको मैं बतला दूंगा, तो आप कोई भी प्रश्न को बिना इतना लंबा किए डायरेक्ट आप आंसर ला सकते हो। मैं चाह रहा हूं वो तरीका बता दूं, दोनों प्रश्न में बता देता हूं, ध्यान से देखो। और इसका काम करना सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप में, ध्यान से देखो। ये एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, ये ट्रिक सुन लो, ट्रिक देख लो भाई, मेरे ट्रिक देख लो। चलो ये रेड पेन से ट्रिक बता देते हैं आपको। पहला प्रश्न कह रहा था कि x² माइनस का 3x माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर का 0। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा कहेगा इसका मूल क्या होगा, तो आप सिर्फ एक लाइन में इसका आंसर कर सकते हो। इस तरीके से गुणा का सिंबल लगा लेना। क्या करना, इसका अंक यानी कि पहले वाले पद का अंक और तीसरे वाले पद का अंक, तो इसका अंक क्या है 1 और इसका क्या है 10। तो क्या करोगे, इन दोनों को गुणा करोगे तो माइनस का 10 आएगा, तो यानी कि ये लिख लोगे माइनस का 10। जो बीच वाला मान का अंक होगा ना, उसे अंक को लिख लेना यहाँ। अब दिमाग में ये लॉजिक लगाना है भाई कि मैं जो क्या करूं ताकि गुणा करूं तो -10 आ जाए और जोड़े घटाए तो हमारा माइनस का 3 आ जाए। तो आप कहोगे, सिंपल सी बात है, आप क्या कहोगे, सर यदि हम माइनस का 5 यहाँ पे कर लेते हैं और यहाँ पे यदि हम 2 कर लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 में 3 से हो जाएगा, डन है। तो आपका क्या होगा, x का जो है ना मान जो निकल गया यानी कि मूल आपका निकल गया, यानी कि ये क्या है -5, ये आया है क्या चीज़ आपका 2, तो ये चिन्ह बदल दो, ये माइनस है तो प्लस कर दो, ये माइनस है तो या प्लस है तो माइनस कर दो, यही 2 मिल निकल के आएगा। और यहाँ पे भी यही मान आया था, x बराबर 5 और x बराबर एक बार -2, यही आया था। ये सबसे सुंदर सा ट्रिक है जो कि ऑब्जेक्टिव में आप यूं ही देखते देखते क्या करोगे, आप आंसर कर दोगे। ये एक ऐसा बहुत ही सुंदर सा ट्रिक है। उसी तरीके से इस प्रश्न का ट्रिक अगर अपनाना चाहो तो क्या करोगे, अगर इसका ट्रिक अपनाना चाहो तो क्या करोगे, ये कह रहा है कि सर 2x² प्लस का x माइनस का 6 बराबर का 0। क्या करोगे, गुणा का सिंबल लगाओगे, 2 में 6 से गुणा करोगे हो जाएगा -12, बीच वाला मान है 1। यहाँ पे ये करना कि भाई 12 कब आ जाएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे 4 और ये -3, तो 12 आ जाएगा, 4 3 12
माइनस का, 4 में से एक घटिया बचा 1 आ गया, बस सिंपल सी बात है। तो एक्स की वैल्यू कितने आ जाएगी? अब आप कहोगे सर यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो होगी वो हम लोग हो जाएगी 4, ये हो जाएगा माइनस का 3 है तो चिन्ह बदल देंगे, यानी कि प्लस है तो माइनस, तो गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान से देखो, उसमें एक और स्टेप करना है। यदि इसके आगे अगर गुणांक होगा कोई भी तो उससे उससे भाग दे देना। तो यहाँ 2 है तो 2 से इसमें भाग दो, तो 2 से इसमें भाग दे दो। इसमें कहोगे सर इसमें काहे नहीं बताया? इसमें इसलिए मैंने नहीं बताया क्योंकि यहाँ पे 1 था, और 1 से भाग दोगे इसमें ना तो फिर वैल्यू वही आता, इसलिए मैंने इसमें नहीं सिखाया आपको, तो इसलिए मैंने इसको बता दिया। अब समझ में आ गया। अब इसको घटाएंगे तो एक्स बराबर क्या होगा, 2 दूनी 4 तो 2, और इसको घटाएंगे कितना, माइनस का 3 बट्टा का 2। मैंने बोला चिन्ह बदल देना, तो ये हो जाएगा माइनस में, हो जाएगा प्लस में। देखो ये -2 3 बट्टे 2, -2 3 बट्टे 2। आंसर आया कि नहीं आया? सिर्फ एक लाइन में आप आंसर कर सकते हो। ये आपका तरीका है, एक ट्रिक है जो कि ऑब्जेक्टिव में आएगा, बना दोगे आप लोग। ठीक है, समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। वो तो ट्रिक था, मैंने समझा दिया। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की। तीसरा कह रहा है, सबसे पहले लिखेंगे हल, और प्रश्न हम लोगों का कह रहा है, यहाँ पे लिख देंगे कि दिया है कि। मेरे बच्चों क्या दिया है? आप तो यही कहोगे ना सर, यहाँ पे जो दिया हुआ है वो दिया है सर अंडर रूट का 2x² प्लस का 7x प्लस का 5√2 बराबर का 0। कहोगे सर ये तो रूट वाला दे दिया, कैसे बनेगा? ये वैसे ही बनेगा। करना क्या है, पहले वाले का अंतिम वाले से मल्टीप्लाई कर दो। पहले में क्या है, √2x² है, गुणा किससे करना है, 5√2 में, यही गुणा करना। देखो रूट में रूट से गुणा करोगे कितना आएगा, 2 को रूट में से, अगर 2 को रूट में मेरे बच्चों गुणा करते हो, ध्यान से समझना, तो कितना आएगा, सिर्फ 2 आएगा, 2 आएगा। और उसमें क्या करना, उसके बाद 5 है तो 2 में 5 से गुणा करो, कितना आएगा 10, यानी कि 10x² हो गया। अब 10x² को इतने तो अच्छे बराबर भागे में तोड़ना है ताकि बीच वाले मान बराबर है, यानी कि 7 आ जाए। तो क्या कहोगे, कहोगे सर 5x और 2x, तो 5 2 7, अब 5 दूनी 10, सीधी सी बात है, आ गया। अब इसी को उठा के पटक दो, लो बन गया। सिंपल है ना भाई मेरे, सिंपल है ना मेरे भाई। ये √2x² है, रहने दो, प्लस का यहाँ पे लिख दोगे 5x, प्लस का लिख दोगे यहाँ पे 2x, प्लस का 5√2 बराबर हो जाएगा 0। हो गया। चलो क्या करोगे, यहाँ से कमन कर लोगे, यहाँ पे √x कमन, यहाँ पे क्या करोगे, ऐसा करो कि पहले 2 लिख लो ताकि कमन करने में आसान हो जाए। ऐसा ये √2x² है तो प्लस का 2x कर लो, 2x कर लो, अब प्लस का 5x कर लो, ऐसे कर लो। ठीक है, 5x कर लो, अब प्लस 5√2 है तो 2 कर लो, बराबर का 0। ठीक है, कोई समस्या नहीं। यहाँ से 2 कमन कर लो, यानी कि √2x कमन कर लो, तो क्या बचेगा, यहाँ पे x और 2 है इसमें, तो इसमें से अगर रूट बाहर किए तो केवल रूट बचेगा, केवल √2 बचेगा। प्लस यहाँ से क्या करोगे, 5 कमन कर लो तो x, अब प्लस क्या बचेगा, यहाँ पे रूट का केवल 2 बचेगा क्योंकि 5 बाहर है, ये बराबर हो गया 0। अब इन दोनों को एक साथ कर लो, यानी कि यहाँ पे जब एक साथ आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 2√x, और इसको करेंगे प्लस का 5, ये एक साथ हो गया, और ये हो गया आपका x प्लस √2, ये कर लो बराबर 0। जब मेरे भाई, जब √2x प्लस का 5 बराबर 0 होगा तो √2x बराबर कितना होगा, -5 होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -5/√2। ये हो गया आपका किसका, एक मूल निकल गया। डन है। उसी तरीके से यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे मानेंगे x प्लस का √2 बराबर का जब 0 होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, -√2 होगा। ये आपका दूसरा मूल निकल गया। बोलो सही बात है, यस। तो ये आपका 2 मूल आसानी से निकल चुका है। एक आएगा 5√2, एक आएगा कितना, हाँ एक आएगा आपका 5√2 और एक आएगा आपका केवल √2। इतना आ चुका है। ठीक है, बोलो फटाफट से। माइनस है तो हाँ -5 हाँ, और एक आएगा आपका माइनस का √2। डन है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं फिर। अगला प्रश्न है, अगला बहुत प्यारा सा प्रश्न है। ये कह रहा है कि सर बटा में है, तो देखो बटा में है तो मैं कुछ नहीं करना, सीधी सी बात है, जो स्टेप मैंने बताई वही अप्लाई करना, बन जाएगा। करो यहाँ पे लिख दोगे मेरे भाई, लिख दोगे क्या चीज, दिया है कि, क्या लिखोगे, दिया है कि। अब मेरे बच्चों ये बताओ क्या दिया हुआ है, तो कहोगे सर 2x² माइनस का x प्लस का 1/8 बराबर का 0 है। अब ऐसा करो कि ये 8 को भाग करके खत्म कर दो, मतलब 8 बटा में मत रखो,
सीधी सी बात है, मतलब 8 को हटा दो। 8 को हटाने के लिए क्या करोगे, हमने एक प्रोसेस बताया था कि 8 को खत्म करने के कोई भी बट्टा वाला अंक उसे यदि खत्म करना चाहते हो तो सभी पदों में गुणा कर दो उसी संख्या से, 8 में 2 से गुणा कर दो तो 8 दूनी 16x² हो जाएगा। 8 में -x से गुणा कर दो, माइनस का 8x हो जाएगा। उसके जिसके नीचे वो रहेगा उसमें नहीं गुणा करना, बराबर 1 बराबर हो जाएगा 0। 8 में 0 से गुणा करोगे 0 हो जाएगा। अब देखो, अब ये इस रूप में आ गया। अब बताओ 16 में 1 से गुणा करो, यानी कि 16x² में 1 से गुणा करोगे सिर्फ वही आ जाएगा 16x²। दो ऐसे अच्छे बराबर भागों में से तोड़ना है ताकि बीच वाले मान के बराबर 8 आ जाए, और गुणा करे तो ये गुणा करे तो कितना 16 आना चाहिए, जो कि प्लस में आना चाहिए। तो आप कहोगे सर यदि हम माइनस का 4x और माइनस का 4x करते हैं तो 4 4 कितना हो जाएगा, 4 4 कितना आ जाएगा 8x हो जाएगा, जो कि माइनस का 8x हो जाएगा। और 4 में 4x में 4x से गुणा करेंगे, माइनस में प्लस होगा, 4 चौका 16 हो जाएगा। यस, तो इसको उठा के पटक दो, यहाँ पे x² माइनस का लिख दोगे 4x, माइनस का लिख दोगे 4x, प्लस का 1 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0। यहाँ पे इन दोनों में सब कमन कर लो, क्या हो जाएगा 4x कमन हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4x माइनस का 1, ठीक है। माइनस का यहाँ पे 1 कमन कर लो कि हो जाएगा सर 4x और माइनस का 1 बराबर का 0। देखो माइनस माइनस करोगे तो प्लस में आ जाएगा, माइनस 4x में 4x से करोगे 4x हो जाएगा। अब इन दोनों में से एक साथ कमन कर लो, 4x माइनस 1 को एक साथ कर लो, और फिर ये भी तो वही है तो ये भी लिख लो 4x माइनस का 1 बराबर का 0। यानी कि जब मेरे भाई यदि हम यहाँ पे मान रखते हैं 4x माइनस का 1 बराबर का 0, तो 4x बराबर क्या होगा प्लस का 1, और x बराबर क्या होगा 1/4, 1/4, ये वाला आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे भी करोगे तो वही आएगा। यहाँ पे यदि करते हो 4x माइनस 1 बराबर 0 तो बात तो वही है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा सर 1/4। बात दोनों जगह एक ही है, बात इसमें दोनों जगह एक ही है, यानी कि आंसर जो आएगा वो दोनों एक ही आएगा। इस पे भी मान वही आएगा, इस पे भी मान वही आएगा। तो चारों प्रश्न सॉल्व हो गया आपका, डन है। अब इसमें है 5वां प्रश्न है, ये भी बहुत खूबसूरत है। अब आप लोग 5वें प्रश्न का जवाब दे दो फटाफट से। चलो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे भाई, लिखेंगे हल, लिखेंगे कि दिया है कि, क्या लिखेंगे, दिया है कि, क्या दिया है मेरे बच्चों, आप ध्यान से देखो। आप दिया है सर 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर का 0 दिया है। अब इन 100x में 1 से गुणा करो, कितना हो जाएगा सर 100x² में हम गुणा करेंगे 1 से तो बात वही आएगा 100x² आएगा। अब 100x² को दो से अच्छे बराबर भागों में तोड़ना है ताकि बीच वाला मान 20 आ जाए। अब क्या करोगे ये बताओ, अगर हम 10x और माइनस का 10x करें तो -10 कितना हो जाएगा, माइनस का 20x हो जाएगा, जोड़ेंगे तो, और गुणा करेंगे तो प्लस का 100 आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आ गया तो लिख लो। बस तोड़ना एक बार अगर सीख लेना सारी कहानियां जो है ना वो आपका सिद्ध हो जाएंगी, ठीक है। ये वाली चीजें करना सीख गए ना तो समझो कि सब कुछ हो जाएगा, बस प्रैक्टिस करोगे सब कुछ हो जाएगा। इन दोनों में से कॉमन कर लो सर, 10x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे x, यहाँ पे क्या बचेगा 10x माइनस का 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 को कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा 10x माइनस का 1 बराबर 0। तो ये 10x माइनस 1 एक साथ कर लो, 10x माइनस 1 एक साथ कर लो, फिर ये भी तो 10x माइनस 1 ही है बराबर का 0। जब मेरे भाई यहाँ पे 10x माइनस का 1 बराबर यदि 0 मानते हो तो 10x बराबर 1 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। सही बात है। जब यहाँ पे 10x माइनस का 1 बराबर का 0 है तो 10x बराबर कितना हो जाएगा 1, और x बराबर यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 1, क्योंकि दोनों एक समान है। यानी कि दोनों का जो वैल्यू है, दोनों का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है हम लोग का, माइनस का 1/10 ही आएगा। क्या आएगा जी 1/10 आएगा। यहाँ तक क्लियर हो चुका है, 1/10 आएगा, दोनों जगह एक ही आएगा। सही बात है। तो इस तरीके से ये आपका बनेगा, डन है। अब हमारा जो है ना वो खत्म हो चुका है। अब दूसरा आपका प्रश्न कह रहा है, जो कि प्रश्न में बड़ा सावधानी से बड़ा खूबसूरत चीज दिया हुआ है मेरे भाई। इसमें कह रहा है कि उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्या को हल कर दिए। अब इस बुक में यानी कि इस चैप्टर में उदाहरण दिया गया था, उसमें उदाहरण नंबर 1 जो दिया गया है कह रहा है कि उसे आप सॉल्व करिए। तो हम उदाहरण नंबर 1 लिख लिए हैं, यहाँ पे है। उदाहरण नंबर 1 में है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल 45 कंचे हैं। कंचे का मतलब जो बच्चे खेलते हैं ना, यानी हम सभी बचपन में खेला करते थे, या तुम लोग भी खेलते होगे। कंचे का मतलब जो गोली होता है ना वो, यानी कि दोनों को मिलाकर के 45 कंचे हैं। ध्यान से सुनना, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी कि उनसे गुम हो जाता है। यानी कि जीवंती से भी
5 कंचे गुम हो जाता है, और जॉन से भी 5 कंचे गुम हो जाता है। कह रहा है कि और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल जो है ना 124 हो जाती है। यानी कि जब वो खो देते हैं उसके बाद उनके पास जो है ना उनके पास क्या नाम है वो कंचे की जो संख्या है ना उसको यदि गुणा कर देंगे तो 124 आ जाएगा। तो कह रहा है कि हमें जानना है कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, यानी कि शुरुआत में उन दोनों के पास कितने कंचे थे जी, इसके बारे में जानना है। डन है। चलो तो क्या करेंगे, हम इसे करेंगे सॉल्व। हम सबसे पहले क्या करते हैं भाई, मैथ वाले स्टूडेंट है आप सभी, तो सबसे पहले मान लेते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है, लिखते हैं यहाँ पे हल, और लिखने के बाद से क्या करते हैं, लिखते हैं कि माना कि क्या कर लेंगे, माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x है। क्या मानेंगे, माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या मेरे बच्चों कितना हो जाएगा x। क्या हो जाएगा जी, कंचे की संख्या कितना मान लिया हमने, हम इसे मान लेते हैं जी x। ठीक है, डन है। तो इसलिए जीवंती के पास, जीवंती है ना ये, हाँ जीवंती, बड़ा गजब नाम है जी, जॉन और जीवंती के पास कंचों की संख्या तब कितनी हो जाएगी, के पास कंचों की संख्या। अब इसको ध्यान से सुनना, एक यहां पे लॉजिक है, कितना होगा। अब देखो, दो दोस्त है तुम्हारे, एक दोस्त के पास और दूसरे दोस्त के पास मिला करके 45 कंचे हैं। यदि एक दोस्त के पास मान लो कि 10 कंचे हैं तो दूसरे दोस्त के पास कितना होगा, यानी कि मुझे 45 में से 10 को घटाना होगा, यानी कि 35 होगा। 35 होगा, एक के पास 10 होगा, तब तो जाकर के 45 होगा। तो इसीलिए हम देख रहे हैं, तो जॉन के पास जो है ना x कंचे हैं, तो जीवंती के पास कितना होगा, यानी कि 45 में से घटाएंगे हम, यानी कि 45 में से जितना है 45 में, यानी कि जितने कंचे हैं उसमें से x घटा देंगे, यानी कि जो जॉन के पास घट जाएगा तभी जीवंती के पास कंचे होंगे। सही बात है। अब ये कह रहा है कि प्रश्न से 5-5 कंचे खो देते हैं भाई, यानी कि 5-5 कंचे खोने के बाद, यानी कि तथा लिखेंगे जॉन द्वारा 5 कंचे खोने के बाद, 5 कंचे खोने के बाद कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी जी, जब पहले x था, x में से 5 खो देता है तो x माइनस का 5 हो जाएगा। सही बात है। इसी तरीके से जीवंती के पास भी, इसलिए जीवंती के द्वारा, जीवंती भी तो खो रही है ना क्योंकि दोनों खो रहे हैं, जीवंती द्वारा 5 कंचे खोने के बाद, 5 कंचे खोने के बाद कंचों की संख्या, इसमें बाद छोड़ दिए जी, बाद लिख लेना, बाद कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, पहले इसका कंचा था कितना 45 माइनस एक्स, फिर इसमें से 5 खो देगा तो 45 में से x माइनस का 5, यानी कितना हो जाएगा टोटल इसका कितना हो जाएगा सर 40 माइनस का x, टोटल इसकी यही होगी ना, बताओ। जब ये खो देगा, हाँ जब ये खो देगी जीवंती तो 45 में से x हो जाएगा। अब हम चलेंगे इसमें प्रश्न से, अब यहाँ बना लेते हैं जी, ध्यान से देखो जी। चलो अब चलेंगे हम इसमें, क्या करेंगे भाई प्रश्न से। भाई मेरे प्रश्न से जब चलेंगे तो कह रहा है कि जब खो देता है दोनों लोग, यानी कि दोनों 5-5 कंचे जब खो देते हैं तो उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 हो जाता है। यानी कि अब जो है, जो संख्या बचा इन लोगों के पास में, यानी कि जॉन के पास जो बचा वो कितना बचा, x माइनस का 5 बचा, कितना बचा x माइनस का 5 बचा, और जीवंती के पास बचा वो 14 माइनस का x बचा, या 40 माइनस का x बचा, यानी कि 40 माइनस का x बचा।
तो ये इन दोनों का गुणनफल हो जा रहा है सर 124। कितना हो जा रहा है? 124 हो जा रहा है। अब कह रहा है कि अब बताओ कि इसका मान क्या होगा, यानी कि कंचे में स्टार्टिंग में क्या थे। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सब में, यानी x से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 40 माइनस एक्स में, फिर -5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 माइनस का x से, बराबर का हो जाएगा 124। गुणा करो, फिर ये हो जाएगा 40 का x माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस 5 का 20 यानी कि 200, और माइनस हो जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5x, बराबर हो जाएगा सर 124। यहाँ पे देखो माइनस एक्स स्क्वायर को क्या करो, माइनस एक्स स्क्वायर का यहाँ लिख लो, पहले लिख लो एक्स स्क्वायर वाले पद को। 40x और 5x कितना हो जाएगा भाई 45x, और 45x हो गया। और ये 200 जो दिया गया है उसको उस तरफ भेज दो, तो हो जाएगा 124 प्लस का अब हो जाएगा 200। तो यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, ध्यान से सुनना, प्लस का 45x, ये बराबर हो जाएगा कितना 324। सही बात है, 324 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, उसको इस तरफ कर लो, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x माइनस का 324 हो जाएगा, बराबर का 0 हो जाएगा। माइनस है माइनस कमन कर लो, तो माइनस कमन कर लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस में है, अब जो भी प्लस में माइनस हो जाएगा माइनस में वो प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 324, बराबर अब हो जाएगा 0। सही बात है, यानी कि फाइनल रिजल्ट कितना आएगा हम लोग का, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 45x, अब प्लस बचेगा 324, बराबर हो जाएगा सर 0। सही बात है, 0। अब हम लोगों को सॉल्व करना है, यानी कि कंचों की संख्या। अब द्विघात समीकरण के सॉल्व करो, मैं यहाँ लिखता हूँ भाई, मेरे पास पेज वोज नहीं है अब, ठीक है, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, समझ रहे हो, यहाँ तक मैंने इसे सॉल्व कर लिया, ठीक है, समझ गए। चलो अब इसे तोड़ो, यहाँ से क्या बचा फाइनल आपका रिजल्ट, एक्स स्क्वायर माइनस का 45x और प्लस बचा 324, बराबर का बच्चा कितना 0। अब बताओ पहले वाले में अंतिम से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 324 हो जाएगा, यानी कि 324 का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों को, अब इसको दो बराबर भागों में तोड़ो ताकि वो माइनस का 45 आ जाए। तो आप कहोगे कि सर अगर माइनस का 45 लाना है हमें, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस का 36x और माइनस का 9x, तो 36 और 9 कितना हो जाएगा 45, तो 36 में 9 से गुणा करेंगे हो जाएगा 324, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे इसको उठा के पटक देंगे, तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर और लिख देंगे 36x माइनस का 9x प्लस हो जाएगा 324, बराबर हो जाएगा जी 0। सही बात है। अब इन दोनों में से कमन कर लो, कमन कैसे निकालोगे, यहाँ निकालोगे x, ये बचेगा सर x माइनस का हो जाएगा 36 और यहाँ निकालोगे माइनस का 9, तो हो जाएगा x माइनस का 36, बराबर का हो जाएगा 0। अब x और माइनस 9 को एक साथ कर लो, तो x माइनस का 9 एक साथ हो गया और ये हो गया x माइनस का 36 जो है ना वो एक साथ हो गया। तो जब मेरे भाई x माइनस का 9 बराबर यदि 0 होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा सर 9, और जब x माइनस का 36 बराबर यदि 0 होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, तब 36 आ जाएगा, यानी कि 2 मान आएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि अगर हम जॉन की बात करते हैं, यदि उसके पास x कंचे मानते हैं, यदि 9 कंचे मानते हैं तो जीवंती के पास 36 कंचे होंगे, और यदि जीवंती के पास 9 कंचे ले लेते हैं तो जॉन के पास 36 कंचे होंगे, है ना, क्योंकि दो व्यक्ति है, उन्हें पता नहीं है कि बस किसके पास कितने कंचे हैं। तो हो सकता है ना किसी के पास 9 होगा, किसी के पास 36 होगा, किसी के पास 36 तो किसी के पास 9 होगा, तो बस यही लॉजिक है। यानी कि एक पास यदि जॉन को 9 मान लेते हैं, सॉरी, यदि जॉन को हम क्या मान लेते हैं जी 9 मान लेते हैं तो जीवंती के पास 36 कंचे होंगे। यदि जीवंती के पास 9 कंचे मान लेते हैं तो जॉन के पास 36 कंचे होंगे। सही बात है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब जो है ना इजिली बनेगा। डन है, चलो डन है, हो गया ये प्रश्नावली खत्म। ये एक्सरसाइज, ये सॉरी एक्सरसाइज बोल रहे हैं मतलब दूसरा क्वेश्चन। इसमें कह रहा है अगला प्रश्न
3 नंबर कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। और आप जान करके हैरान हो जाओगे कि हर वर्ष ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, यानी कि सबसे ज्यादा ये प्रश्न पूछे जाने की पेपर में संभावना होती है। समझ गए? सबसे ज्यादा क्या होती है मेरे भाई? ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने की क्या होती है? संभावना होती है। हाँ, एक एक्सरसाइज मतलब उदाहरण में एक और प्रश्न है जो कि इस एक्सरसाइज के सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन है, वो मैं बताऊंगा। वो और वो दोनों एक साथ है, तो आप उससे समझ लोगे। तो उदाहरण नंबर 1 है ना, उदाहरण नंबर 2 का उदाहरण था, तो एक उदाहरण में मैंने एक ही प्रश्न आपको सॉल्व कराया, एक उदाहरण बाकी है, तो वो बाकी है, वो तो समझ पाओगे जब इसका इसी एक्सरसाइज का लास्ट नंबर जो प्रश्न है ना वो उसी पे आधारित है। तो इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूं, पहले इस पे बढ़ रहा हूं, फिर मेहनती में चलूंगा तो उसके आपको बता दूंगा कैसे बनेगा। इसे मानेंगे हल। तो मेरे भाई ये सबसे ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सही बात है। हम क्या करते हैं कि ऐसी दो संख्या ज्ञात करना जिसका योग यदि 27 है और गुणनफल 100 क्या है भाई? 82 है। तो हम मान लेते हैं, मानने में हमारा क्या आ जाता है जी? हम सबसे पहले मान लेते हैं कि मान लेता है कि पहली संख्या बराबर x। ठीक है, क्या मानेंगे हम? लिख लेते हैं कि माना कि दो संख्या बताना है ना, तो पहली संख्या बराबर x मान लेते हैं। तो यदि पहली संख्या x मान ले तो दूसरी संख्या y मान लेते हैं, तथा दूसरी संख्या बराबर हम मान लेते हैं मेरे बच्चे y। अब चलते हैं हम प्रश्न से। क्या करते हैं? चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न से जब यहां पे हम चलेंगे तो कह रहा है कि दोनों का योग 27 है, यानी कि यदि x एक मान्य संख्या है x और एक मान्य y, तो इन दोनों का योग कितना हो जा रहा है? 27। इसे मानते हैं समीकरण नंबर 1। पुनः अगर हम देखते हैं तो कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल जो है ना 182 है, यानी कि x और y को यदि हम गुणा करेंगे आपस में, यानी कि दोनों संख्याएं को क्या करेंगे जी? आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 182। ठीक है, तो x और 82 हो गया। तो यहां से x या y कोई का मान निकाल लो। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे, इसलिए y का मान निकाल लेता हूं। तो y का मान निकालने के क्या करेंगे? 182 बटा x हो जाएगा, जो गुणा में होता भाग में चला जाता है। इसे मान लेते समीकरण नंबर 2, क्योंकि इसे इजी हो जाएगा हमें सॉल्व करने में। अब क्या करेंगे हम लोग? समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 पता चल गया, समीकरण नंबर 2 को 1 में रख देंगे। क्या करेंगे मेरे भाई? ध्यान से देखो, समीकरण नंबर इसके बाद पता है ना, बहुपद वाले में पढ़ा रहे थे आपको। समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, लिख देते भाई सही से, डॉक्टर वाला स्टाइल लिखेंगे तुम्हें समझ नहीं आएगा। रखने पर, समझ में आ गया? चलो अब रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर 27 है, ये समीकरण नंबर। y की जगह रखना है 182, तो x प्लस 182 बट्टे का हो जाएगा x बराबर हो जाएगा ये 27। सही बात है। यहां तक सॉल्व हो गया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे अब x को खत्म करना है ना, तो x को सभी पदों में गुणा कर दो। खत्म करने के तरीका आपको बताए थे आप, तो x में x से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? x में x से गुणा करके हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर। ये 182 है, तो 182 को 182 वैसे ही रहने देंगे क्योंकि उसमें गुणा नहीं किया जाता है। ये फिर इस पर 27 में गुणा करोगे बराबर के, तो हो जाएगा 27 और x से गुणा करोगे x। इसको इस तरफ कर लो तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। ये 27 को करोगे तो हो जाएगा माइनस का 27x और प्लस 182, तो 182 रहने दो। समझ गए? यस, जीरो कर लो। अब क्या करो कि आपको करना है, अब 182 को एक्स स्क्वायर से गुणा करो, यानी कि पहले वाले को अंतिम वाले से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि एक्स स्क्वायर को गुणा करना है 182 से, तो कितना आएगा? 182 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे दो बराबर भागों में तोड़नी है ताकि ये बीच वाले मान 27 आ जाए, 27 आ जाए। तो क्या करोगे? 27 लाने के लिए हम यहां पे कर देते हैं 14 और 13। ठीक है, 14 और 13, 14 दूनी 28, 13 17, हाँ 14, यानी कि माइनस का 14x अब प्लस का यदि 13x करते हैं तो ध्यान से देखो, 14 को और 13 को क्या होता है? 13 26 27 हो जाएगा, और 14 में 13 से गुणा करेंगे 182 हो जाएगा। तो उठा के पटक दो, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 13x प्लस का 182 बराबर का 0। यहाँ पे x कॉमन करेंगे तो x माइनस का हो जाएगा 14, प्लस का यहाँ पे 13 कॉमन करेंगे तो x माइनस हो जाएगा यहाँ पे 14। हाँ ओए,
डन 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 डन, टिक टिक, कहाँ माइनस प्लस गड़बड़ा गया जी? कहीं नहीं गड़बड़ाया जी, थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान से देखो। यहाँ पे देखो जी, यहाँ पे देखो, ये 14x माइनस का 13x मानेंगे तब तो होगा बराबर जी, यानी कि -14 -13 जोड़ेंगे तब ना -27 आएगा, प्लस कैसे लिख दिए थे हम। ठीक है, इसलिए देखो मिस्टेक होता है भाई, थोड़ी सी अगर अंतर हो जाएगा तो फिर माइनस का 13 का मान क्या हो जाएगा, x माइनस का 14 बराबर का 0। अब ले लो, अब क्या करोगे सर, x माइनस का 13 एक साथ कर लो और इसे एक साथ कर लो, x माइनस का 14 आपको एक साथ कर लो, बराबर हो जाएगा 0। जब मेरे भाई यदि हम क्या करेंगे, x माइनस का 13 बराबर जब 0 मानेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा सर, 13 हो जाएगा। और जब हम लोग मेरे बच्चों x माइनस यदि 14 बराबर यदि 0 होगा तो x बराबर प्लस का 14 होगा। सही बात है, यानी कि पहली संख्या यदि हम बात करते हैं तो वो क्या है, वो संख्या हम लोग का 13, यदि 13 मानेंगे पहली संख्या तो हम लोग का x की वैल्यू निकल गई 13, यानी कि पहली संख्या 13 है। तो दूसरी संख्या यानी कि y माने थे तो y क्या हो जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है कि y वाले में यानी फिर दूसरा वाले समीकरण में मान रख देते हैं। अब क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए, y का मान निकालने के लिए, बहुपद पढ़े हो ना, उसी तरीके से समीकरण नंबर 2 में अब x का मान रखने पर ठीक है। समीकरण नंबर 2 क्या है, y बराबर है भाई मेरे बच्चों 182 बट्टा का x। तो 182 का 182, x के बदले हम रखते हैं 13, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, यानी कि y बराबर हो जाएगा कितना, 14। और यदि हम x के जगह यदि 14 मानते, देखो दोनों मान सकते हो, यदि x के बराबर यदि 14 मानते हो, ठीक है, यहां लिख दो, यदि x बराबर हमने क्या लिया है 13, तो मान कितना आएगा तब 14, और यदि x के बराबर यदि 14 मानोगे तब आएगा 13। तो ये दोनों संख्याएं होंगी जिसका योग आपका 27 होगा, गुणनफल 182 होगा। समझ गए, बस इतने ही सिंपल सी काम करनी है, और इतना यदि आप कर देते हो तो समझो कि सारा का सारा जो दुख तकलीफ और परेशानियां हैं ना वो खत्म हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा है, और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ कर लो, शेयर कर दो, क्लास के लास्ट में ज़रूर बताइएगा, यानी कि अंतिम में कमेंट ज़रूर करिएगा कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लग रहा है, यानी कि समझ में आता है नहीं आता है, यानी कि ऐसा क्लास लगता है। ठीक है मेरे भाई, चलो जी बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं याद कर दीजिए जिसका योग 27 है, गुणनफल 182 है। यही सॉल्व किया ना जी, अरे यार 2 बार कैसे हो गया ये, सॉरी, ये तो अभी बनाए थे ना, ये डबल हो चुका है। चलो चौथे नंबर बढ़ेंगे हम लोग, तीसरा नंबर हो गया है, चौथा नंबर कह रहे हैं कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 365 है। ये क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट रहता है आपके परीक्षा में। डन, सबसे पहले क्या करेंगे मेरे भाई, यहां पे मानेंगे हल करेंगे और मान लेंगे कि माना कि यहां पे क्या मानेंगे, पहली जो है हम लोग को नहीं पता है, यहां पे पहली वाली क्रमागत कह रहा था, पहली धनात्मक पूर्णांक क्या करेंगे, माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा जी मेरे बच्चों, बताओ फटाफट से, कहोगे सर x हो जाएगा। दूसरी क्या हो जाएगी, कह रहे कि क्रमागत का मतलब होता है लगातार तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक। अब दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, तो कहोगे सर यहाँ पे जो है ना वो हम लोग का लगातार कह रहा है, तो एक है x, तो एक x प्लस का 1 मानेंगे, लगातार का मतलब यही होता है। चलो अब चलेंगे प्रश्न से, हम लोग का क्या कह रहा है जी यहाँ पे, प्रश्न से मेरे बच्चों, यहां प्रश्न से कह रहा है कि इन दोनों का वर्गों का योग कितना 365 है, यानी कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है जिसके वर्ग है, यानी कि इन दोनों का स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करके यदि जोड़ते हैं वर्गों का योग, यानी कि यदि x का स्क्वायर करते हैं प्लस में x माइनस 1 का स्क्वायर करते हैं और इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाता है 365 हो जाती है।
तो चलो अब इसको सॉल्व करो। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर टूटेगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2x प्लस का बी स्क्वायर यानी कि 1 बराबर हो जाएगा सर 365। ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का 2x है तो 2x रहने दो, ये 1 को उधर भेजोगे हो जाएगा 364। 364 को इधर भेज लो हो जाएगा सर 2x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा ये 2x माइनस का 364 बराबर का 0। इसमें सब में 2 कॉमन दिख रहा है तो कॉमन को बाहर कर लो ताकि समीकरण छोटा हो जाए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा सर 182 बराबर का 0। 182 दूनी 364 हो जाएगा ना, 2 दूनी 4, 8 दूनी 6, 3 एकम 3, डन है। तो 2 से 0 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2 खत्म हो जाएगा, यानी कि फाइनली बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 182 बराबर का 0। ये वाला और ये वाला समीकरण देखो दोनों एक ही आ गया, नहीं दोनों नहीं आया ना, नहीं आया नहीं आया जी, अलग है समीकरण, उसमें 27 है इसमें x है केवल। तो आगे सॉल्व करेंगे, आगे हम लोग को क्या दिया गया है, ये फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आया, फाइनल निकल के आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182 आया बराबर का 0 आया। अब इसको तोड़ो, एक्स स्क्वायर में 182 करोगे कितना हो जाएगा माइनस का 182 एक्स स्क्वायर। अब इस दोनों को तोड़ करके बीच वाले मान के बराबर लाना है, यानी कि प्लस का x होना चाहिए। तो क्या करोगे, यहाँ पे करोगे सर 14 का x और प्लस माइनस करोगे 13 का x, यानी कि 14 में 13 से आप घटाओगे तो x हो जाएगा, 14 में 13 से गुणा करोगे 182 हो जाएगा। देखो ध्यान से 14 में 13 से गुणा कर लो, 14 3 42, ये हो जाएगा 4 1 2 8 1 हो गया ना, यस। तो गुणा करो कितना होगा 182, अब इसको उठा के पटक दो, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर का 0। अब क्या करोगे, x कमन कर लोगे तो x प्लस का यहाँ पे हो जाएगा सर 14 माइनस का 13 कमन करोगे तो x माइनस का हो जाएगा 14, x प्लस का हो जाएगा 14 बराबर का 0। जब ये x माइनस का 13 होगा एक साथ कर लेंगे x और माइनस 13 को, और x प्लस 14 को में से दोनों में से एक ले लेंगे बराबर का 0। जब मेरे भाई x माइनस का 13 बराबर यदि 0 होगा तो x बराबर कितना होगा 13 होगा, और जब मेरे बच्चों x प्लस का 14 बराबर जब 0 होगा तो x बराबर हो जाएगा कितना माइनस का 14। अब ध्यान से सुनो, 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांक कह रहा था तो धनात्मक में तो ये होगा नहीं तो इसको कट कर दो, यानी कि पहला पूर्णांक जो हो जाएगा आपका 13 और दूसरी पूर्णांक हो जाएगा 13 प्लस 1 यानी कि 14। तो इसलिए लिखोगे पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x माने थे, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक तो मेरे भाई पहला धनात्मक पूर्णांक जो है ना x माने थे तो आपका हो गया सर 13, दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 माने थे तो कितना हो जाएगा 13 प्लस 1 बराबर हो जाएगा सर 14। यही दो आपका आंसर निकल करके आएगा। मैं आशा करता हूं कि ये दोनों का दोनों आपको इजीली समझ में आ गया होगा, सही बात है। तो यदि आ गया है तो एक बार लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखोगे तो कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो कह रहा है कि यदि इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य 2 भुजाएं को ज्ञात कर दीजिए। यानी कि यहां से ध्यान से यदि तुम देखोगे तो एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे दिया गया है, और ये समकोण त्रिभुज में कह रहा है कि भाई एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार 7 सेंटीमीटर कम है, कितना उसकी ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि आधार यदि हम x मानते हैं तो उसकी ऊंचाई x माइनस 7 कम है, यानी कि x माइनस 7 हो जाएगा, और इसका कर्ण 13 दिया गया है, ये ABC मान सकते हो। तो कह रहा है कि अन्य दो भुजाएं, क्योंकि ये तो पता चल गया लेकिन ये दोनों भुजाएं पता नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी कि ये दोनों भुजाएं क्या होगी उसके बारे में पूछ रहा है। चलो तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पे लिखते हैं हल, ठीक है, और यहां पे लिख लेते हैं माना कि क्या मानेंगे जी, जल्दी बताओ। माना कि समकोण त्रिभुज का आधार, क्या मानेंगे, समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x, इसलिए समकोण त्रिभुज की ऊंचाई तब क्या हो जाएगी, जल्दी बोलो,
समकोण त्रिभुज की ऊंचाई बराबर मेरे बच्चों हो जाएगा, ऊंचाई बराबर तब हो जाएगा x माइनस का 7, क्योंकि 7 सेंटीमीटर कम कह रहा है। अब हम, और इसका कर्ण जो है ना, तथा कर्ण जो दिया गया है वो आपका दिया है 13। अब हम चलेंगे आगे इसमें प्रश्न से, ठीक है जी, डन है। अब हम चलेंगे आगे प्रश्न से। तो अन्य दो भुजाएं चलते हैं। तो प्रश्न से हमें क्या कह रहे हैं, दोनों भुजा के ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, हम चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। यही होता है पाइथागोरस प्रमेय में। आप 9th क्लास में अच्छे से इसे सिद्ध भी किए होंगे, 10th में भी सिद्ध करना। लंब स्क्वायर, तो लंब का मान कितना है इसमें, सॉरी लंब के बिंदा x माइनस का 5, x माइनस का ये सॉरी 5 बोलना 7 का स्क्वायर, प्लस आधार कितना माने हैं x, तो x का स्क्वायर बराबर कर्ण 13, तो 13 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करो, ए माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़ो तो ए स्क्वायर तो हो जाएगा ए स्क्वायर, माइनस 7 दूनी हो जाएगा 14, 7 7 49, प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 13, तरह हो जाएगा 169। अब इसको क्या करो, इसको पक्षांतर करो, इसको जोड़ो, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, माइनस का 14 और एक एक्स कितना हो जाएगा, माइनस का 13x। सही बात है। और ये आपका हो जाएगा अभी इसको भेज ही देते हैं उधर, 169 माइनस का 49, तो फाइनल कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 13x, ये हो जाएगा आपके कितना 169 में से 49 चला गया, ये बचेगा 0, ये हो गया 2, ये हो गया 1, 120। क्या हो जाएगा 120, यानी कि फाइनल आ जाएगा हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस का 13x, और जो 120 है इधर भेज लो, यानी कि हो जाएगा माइनस का 120 बराबर का 0। बोलो सही बात है, बराबर का कितना हो जाएगा, ठीक है, यही होगा ना, थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है क्या मुझे, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो 7 दूनी 14x। हाँ गड़बड़ दिखा जी, मेरे को कह रहा हूँ दिखा। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे केवल एक्स लिख दिए हैं और इसमें जोड़ दिए हैं, फिर तो गड़बड़ हो ही जाएगा मेरे बच्चों। यार यहाँ पे तो ध्यान दे दिया करो, मेरे से यदि कहीं स्क्वायर छूट जाती है तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। और ये कितना हो जाएगा भाई, ये 14 है तो 14 को 14, यानी कि 14x को 14x ही रहेगा। ये आपका हो जाएगा जी माइनस का 14x है तो 14x, और ये आपका माइनस का 14x है तो 14x। ध्यान से देखो, यही गड़बड़ हो रहा था जी, यहाँ 2 छूट रहा है, फिर से 2 रहने दो। क्या हो जाएगा से 2x स्क्वायर माइनस का 14x और माइनस 120 बराबर का 0। अब इसमें से 2 कॉमन कर लो, सब में दिख रहा है। अब 2 कॉमन करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा 7x, माइनस का 7x माइनस का हो जाएगा 60 बराबर हो जाएगा मेरे बच्चों 0। बोलो फटाफट से, ठीक है, यस। अब बढ़िया, अब 2 से भाग दोगे तो खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा सर, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर सर 0। अब इसे तोड़ो, माइनस 60 में एक्स स्क्वायर से गुणा करोगे, हो जाएगा माइनस का 60x स्क्वायर, माइनस का 60x स्क्वायर। अब माइनस 60x स्क्वायर तो 2 अच्छे बराबर भाग में तोड़ो, तो 12 25 60, यानी कि माइनस 12 और प्लस का 5, 12 25 60, 12 25 60, 12 25 60, वही गड़बड़ हो जाएगा ना, फिर 2 7 लाना है ना यहाँ पे, 7 5 12, ठीक है। तो हो जाएगा मेरे बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 12x प्लस का हो जाएगा 5x माइनस का हो जाएगा 60 बराबर हो जाएगा 0।
यहाँ पे क्या करोगे, x कॉमन करोगे तो x माइनस का हो जाएगा 12 प्लस का 5 कॉमन करोगे, x माइनस हो जाएगा 12 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ करोगे x प्लस 5 एक साथ ले लो और ये x माइनस 12 एक साथ ले लो बराबर 0। जब मेरे बच्चों x माइनस 5 बराबर रहेगा 0 तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है, जिसका कोई मतलब नहीं बनेगा क्योंकि इसका आंसर माइनस में नहीं आना चाहिए। और जब मेरे बच्चों x माइनस का 12 बराबर 0 होगा, इसको मिटा देने दो, और जब x माइनस का 12 बराबर 0 होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, केवल 12, केवल 12 यानी कि 12 आ गया, यानी कि इसकी आधार जो हो जाएगी वह हो जाएगा x। इसलिए लिख दोगे सर इसकी, इसलिए आधार बराबर x बराबर, यानी x बराबर कितना हो जाएगा सर 12, तथा ऊंचाई, ऊंचाई ऊंचाई क्या माने थे, ऊंचाई माना था x माइनस का 7, तो x माइनस का 7 बराबर हो जाएगा 12 माइनस 7, तो हो जाएगा 5। ये होगा आपका आंसर, यानी कि 12 आधार 12 और ऊंचाई 5 आएगी। समझ में आ गया? यस जी। ये वाला जो प्रश्न है, जो आपके उदाहरण नंबर वाला प्रश्न कह रहा था ना, यही प्रश्न यदि बनाओगे, और इस चैप्टर का लास्ट चैप्टर मतलब एक्सरसाइज का लास्ट है ये, यही वाला प्रश्न आप बनाओगे तो जाकर के ये सही हो जाएगा। सही है, मतलब वो भी बना लोगे एकदम उसी प्रकार से। ये प्रश्न है, ध्यान से देखना। करते हैं हल। कह रहे कि कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो है ना रुपए में है। उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से यदि 3 अधिक थी, यदि उस दिन की कुल निर्माण 90 रुपए थी, तो कह रहा है कि निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत क्या होंगी, इसे बता दो। तो मान लेते हैं भाई बर्तनों की संख्या x तथा लागत और मूल्य जो माना है उसको मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं, माना कि हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, ले लेते हैं माना कि बर्तनों की संख्या बराबर x मान लेते हैं, ठीक है, बर्तनों की संख्या तथा कुल मूल्यों की संख्या, और प्रश्न में तथा मूल्यों की संख्या, मूल्यों की संख्या। अब मूल्यों की संख्या क्या होगी, ध्यान से देखो। कह रहा है कि कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण होता है, तो उस बर्तन का नाम मान लिया मैंने x, मान लिया कि कुछ बर्तन है तो x हुआ। एक विशेष दिन ये देखा गया कि नग की निर्माण की लागत जो रुपए में है, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। बर्तनों की संख्या से दुगुने से 3 अधिक, तो बर्तनों की संख्या x है, दुगुने तो 2x हो जाएगा, ठीक है, दुगुने से कितना अधिक, 3 अधिक, यानी कि 2x प्लस का 3 अधिक है तो 3। यदि उस दिन की कुल निर्माण 90 रुपए थे तो बर्तनों की संख्या ज्ञात कर। तो हम चलते हैं भाई ये प्रश्न से, ये वाले तो हम लोग को चल गया ना भाई कि कितना इसमें पैसा वगैरह लग रहा है, बोलो। चलो अब चलेंगे हम इसमें प्रश्न से। प्रश्न से जब चलेंगे तो कह रहा है कि इन दोनों के इनकी कुल निर्माण की लागत जो है ना वो कितनी है, लागत कितनी है, 90 रुपए है, यानी कि बर्तन जितने हैं और उतने आपके रुपए की लगी हुई है, तो उसकी लागत पूरे 90 रुपए है। तो इसको क्या करेंगे, x में 2 से गुणा के हो जाएगा सर 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा 90 को इधर भेज लो, हो जाएगा माइनस का 90 बराबर अब 0। सही बात है। अब देखो 9 दूनी 18 यानी 180 माइनस का 180 x स्क्वायर हो जाएगा। इसे 2 बराबर भागों में तोड़ो, तोड़ करके 3x लाओ, तो आप क्या कहोगे जी, 15 में 12, 15x माइनस का 12x, घटाओगे तो 3x हो जाएगा प्लस का 12 में 15 से गुणा के 180 हो जाएगा। लिख लो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 90 बराबर का 0। तो क्या करोगे यहाँ पे 2x कॉमन कर लोगे, सॉरी x का केवल कॉमन करोगे ना, यहाँ पे x कॉमन करोगे क्या हो जाएगा सर 2x प्लस का 15 बचेगा, 2x प्लस का 15 बचेगा, माइनस यहाँ पे माइनस यहाँ पे 15 छक्के 90, 6 कॉमन करोगे 6 दूनी 12, यानी कि 2x प्लस का बचेगा यहाँ पे 15 बराबर का 0।
जब मेरे भाई ध्यान से देखो, सब जब नहीं आगे, x प्लस एक्स माइनस सिक्स को एक साथ कर लेंगे, x माइनस सिक्स का कर लेगा, इन दोनों को एक साथ कर लेंगे, 2x माइनस का 15 बराबर का 0 हो जाएगा। ठीक है, जब हम यहाँ पे करेंगे, जब x माइनस का 6 बराबर जब 0 होगा तो x बराबर कितना होगा 6, और जब 2x माइनस का 15 बराबर यदि 0 होगा तो 2x बराबर का 15 होगा, तो x बराबर कितना होगा 15 बट्टे का 2 होगा, ये आपका हो गया 15 होगा। अब आपका x का वैल्यू निकल गया। अब आपने, ये क्या हो रहा है भाई, एक मिनट, चलो मेरे भाई कोई ड्रिल वगैरह साथ कर रहा है इसलिए आवाज आ रहा है, आप लोग आवाज आ रहा है, बहुत तेज आवाज हो रहा था। चलो कोई नहीं, आप बंद करो भाई। चलो डन है, ये 6 और हो गया इतना। अब आपने बर्तनों की संख्या यदि x माना है तो यहां पे लिख लोगे, इसलिए इसलिए बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या यदि x माने है तो ये हो जाएगा 6, तथा मूल्यों की संख्या, मूल्यों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 2x प्लस 3, तो 2x x के जगह 2x क्या माना था 2x प्लस का 3, तो ये हो जाएगा 2 गुणे x के जगह 3 या प्लस का 3, तो 6 दूनी 12, 12 3 15, तो ये हो गया आपका 15, यानी कि लागत उसे लग रहा है 15 रुपए। ठीक है, यानी यदि वो x यानी कि 6 बर्तन का निर्माण कर रहा है तो उसे 15 रुपए को खर्च करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज समाप्त हो गई, ये एक्सरसाइज समाप्त हो गई। अब देखो उसी तरीके से यहाँ पे जो है ना, वो अगला वाला जो है ना प्रश्नावली वाला जो प्रश्न है वो यहाँ पे रखा गया है। उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्या, ये दूसरा वाला है ना, ये दूसरा वाला, ये थोड़ा सा मिट चुका है यहाँ पे। ठीक है, ये दूसरा वाला प्रश्नावली आप देख लेना, एकदम उसी तरीके से बनेगा, है ना, लागत वगैरह वाला जो भी है उसी तरीके से बनेगा, खिलौने वाला है ये, तो इसे बना लेना। तो इस तरीके से आपको क्या है ना कि ये एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। वीडियो क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर मुझे बताइएगा, और एक बार सेशन को प्लीज शेयर करिएगा, और इसके पहले जितने क्लास नहीं किया देख लीजिए, और आप नोट्स जो भी रिवीजन है वो सब कुछ बना लीजिए आपके साथ। वैसे ही एक्सरसाइज वाली प्रश्नावली 4.1 यानी कि कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 4.1 एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन, 4.2 एक्सरसाइज वाले प्रश्न आपके खत्म हो चुके हैं, 2 खत्म हो चुका, और इसके बाद 3 है, 4 है, खत्म हो जाएगा क्लास। उसके बाद से आपका नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, हम मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। टेक केयर, बाय।